नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, आज का वीडियो है छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र टॉपिक पर आधारित। यह आपके CGPSC प्रीलिम्स एग्जाम, इसके साथ ही साथ CGSI, फूड इंस्पेक्टर, सभी तरह के एग्जाम जो व्यापम द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सभी में समान रूप से उपयोगी साबित होगा। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 4। दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, यह जो टॉपिक है यह एग्जाम में प्रायः महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र है, इससे रिलेटेड मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल सिरपुर स्थित है? तो जो छत्तीसगढ़ का सिरपुर है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थान है। इससे प्रायः सवाल पूछा ही जाता है, तो आपको उसके जिले का नाम पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, महासमुंद। सिरपुर जो है महासमुंद जिले में स्थित है। इसमें आपको याद रखना है, सिरपुर आपका महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है, सिरपुर को प्राचीन समय में मणिपुर, श्रीपुर और चित्रांगतपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिए, मणिपुर, श्रीपुर, चित्रांगतपुर, ये सिरपुर के ही प्राचीन नाम थे। ठीक, और इसमें आपको याद रखना है, ये जो सिरपुर है आपका बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म स्थल रहा है। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरपुर स्थित किस स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियां रूपांकित की गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी, तिवरदेव बिहार। तो तिवरदेव बिहार में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियां रूपांकित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में आनंद प्रभु कुटी बिहार कहाँ स्थित है? इसका भी राइट आंसर आ जाएगा सी, सिरपुर। तो आनंद प्रभु कुटी बिहार जो है सिरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा है? राजीव लोचन मंदिर, इसका राइट आंसर है ए, विष्णु। तो विष्णु मंदिर की प्रतिमा स्थापित है। इसमें याद रखिएगा, ये जो राजीव लोचन मंदिर है यह आपका कौन से जगह पर है? तो आपको याद रखना है, राजिम में है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर है राजिम में। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, महानदी पैरी और सोंढूर इनके संगम पर स्थित है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा राजीव लोचन मंदिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है? पंचकोशी मार्ग में नहीं है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, खल्लारी। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है, पटेवा, चंपारण, कोपरा, ये पंचकोशी मार्ग में स्थित हैं। तो ये याद रखिएगा, पंचकोशी मार्ग के जो स्थल हैं वो 3 इसमें दिया गया है। ये खल्लारी आपका इसमें नहीं है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भांड देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? भांड देउल जैन मंदिर, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, आरंग। यह आरंग में स्थित है।
तो जैन मंदिर है, याद रखिएगा, भानदेउल जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाता पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? छाता पहाड़ काफ़ी फेमस रहा है, तो याद रखिएगा ये आपका आ जाएगा बलौदाबाजार, बलौदाबाजार जिले में है छाता पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगार मोती देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? अंगार मोती देवी का मंदिर ये आपका आ जाएगा डी, धमतरी, धमतरी जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नकपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर से संबंधित है? नकपुरा जो कि प्रसिद्ध जैन स्थल है, याद रखिएगा ये आपका दुर्ग जिले में है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है प्रायः। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, पार्श्वनाथ। ये जो तीर्थंकर हैं वो हैं पार्श्वनाथ, जिनका नकपुरा में जैन मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी, करेक्ट आंसर है इसका ए, राजनांदगांव। तो चितवा डोंगरी गुफाएं हैं राजनांदगांव जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटुमसर गुफा किस जिले में स्थित है? कुटुमसर गुफा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, बस्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? तो आपको बताना है किस शैल से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, चूना पत्थर। ये जो गुफा है यह आपका चूना पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? दंडकारण्य की सुंदर घाटी, सबसे सुंदर घाटी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, विंता घाटी। याद रखिएगा विंता घाटी दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम है। सूची को मिलान करना है इसमें देखिए, सूची अ पर्यटन स्थल को सूची ब जिला से सुमेलित कीजिए। तो सूची अ पर्यटन स्थल है और जो सूची ब है ये आपका जिला है, तो हमको मिलान कर लेना है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी, तो हम इसको मिलान कर लेंगे। चलिए मिलान करते हैं। इसमें देखिए मैन पार्ट कहाँ है? ये आपका सरगुजा में। उसके बाद ब, सिरपुर है, सिरपुर आपका है महासमुंद में। उसके बाद चित्रकोट है आपका बस्तर में। उसके बाद है सिंघनपुर है आपका रायगढ़ जिले में। तो इस तरह से ये मिलान हो गया। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन में। तो इसमें देखिए अ का इसमें हमने मिलाया है 3, तो ये सी वाला में देखिए अ का 3 इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद ब, सिरपुर 4, ठीक, तो ये महासमुंद आ गया ये वाला आपका। उसके बाद चित्रकोट बस्तर है 1 आ गया। उसके बाद सिंघनपुर है 2 रायगढ़ में, तो ये 2, ये तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ये सी। तो इस तरह से हमको सुमेलित कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, कुटुमसर गुफा। तो कुटुमसर गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में छेरकी महल कहाँ स्थित है? छेरकी महल, आपका राइट आंसर आ जाएगा बी, कबीरधाम। तो कबीरधाम में ही छेरकी महल है, साथ ही साथ मड़वा महल भी स्थित है। इसमें आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, ये जो महल स्थापित किए गए हैं ये आपके फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा
स्थापित किए गए हैं। तो आपको याद रखना है फड़ी नागवंश शासकों द्वारा यह निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रायपुर का महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, हटकेश्वर मंदिर। रायपुर का जो महादेव घाट है वह हटकेश्वर मंदिर के कारण प्रसिद्ध है और इसी महादेव घाट में आपका प्रतिवर्ष पुन्नी मेला लगता है। पुन्नी मेला, तो याद रखिएगा महादेव घाट में पुन्नी मेला आयोजित किया जाता है और यही महादेव घाट पर ही प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला स्थित है। तो लक्ष्मण झूला याद रखिएगा प्रदेश का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। तो महादेव घाट इसीलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, यह आपका जो महादेव घाट है ये खारून नदी पर स्थित है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मल्हार के बारे में तो पहला है, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। दूसरा, यह स्थान अरपर, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा है। अब इसमें देखिए उपरोक्त तथ्यों में से कौन सा या कौन से तथ्य सही हैं। तो हमको तथ्य बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, और सी दिया है एक एवं दो दोनों सही है, डी है एक एवं दो दोनों गलत है। तो हमको इसमें सही तथ्य को देखना है। यहाँ देखिए मल्हार के बारे में, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, तो ये सही है। दूसरा, यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा है, तो ये तीनों नदियों से यह स्थान घिरा हुआ है। तो यहाँ दोनों जो तथ्य हैं वो सही हो जाते हैं। अब इसमें ऑप्शन में देखिएगा कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा सी, आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, एक एवं दो दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सब गलत हो जाएंगे आपके ए, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? ओंगना एवं भैंसगढ़ी, तो करेक्ट आंसर है इसका बी, रायगढ़। तो ये रायगढ़ के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल हैं ओंगना और भैंसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपर डी पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? डीपर डी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी, बलरामपुर। यह बलरामपुर जिले में स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। इसमें आपको याद रखना है डीपर डी आपका कन्हार नदी के किनारे स्थित है। ऐसा सवाल पूछा जाता है तो याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। चलिए आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं।